नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग यूपी टीजीटी परीक्षा दृष्टि में कादम्बरी के प्रमुख वर्णन, जिसमें सुखनास उपदेश भी है, ठीक है, कादम्बरी का प्रमुख वर्णन करेंगे इस वीडियो में। इसमें हम लोग PYQ के अलावा अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा जो वर्णन पूछा जाता है, प्रमुख वर्णन होता है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, अगर नहीं किए हैं, और अगर किए हैं तो इस चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। ये कादम्बरी का कथामुख से यहाँ शुरुआत होती है मित्रों, ठीक है। ये कादम्बरी का प्रमुख वर्णन, कथामुख के प्रमुख वर्णन, ठीक है, यहाँ से शुरुआत होती है। मंगलाचरण, कादम्बरी के मंगलाचरण से इसकी शुरुआत होती है। मंगलाचरण क्या है? रजोजुषे जन्म निसत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट जी हैं। और ये कादम्बरी है क्या? कथा है। 2 खंडों में विभक्त है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, ठीक है। श्रृंगार रस इसमें है और पांचाली रीत का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण कैसा है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। त्रिगुणात्मने नमः, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, ठीक है। और मंगलाचरण में अगर पूछा जाए कि कादम्बरी के मंगलाचरण में कौन सा छंद है, तो वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है, ठीक है। इसमें परम ब्रह्मा को नमस्कार किया गया है। सत, रज और तम परम ब्रह्मा को नमस्कार किया गया है, ठीक है। तो मंगलाचरण से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। उसके बाद गुरु वंदना आती है। क्या? शिव के चरण धूल की वंदना आती है, गुरु वंदना। जयंती बाणा सुरमौलि लालिता दशास्य चूड़ा मणिचक्र चुंबिन सुरासुराधेश शिखांत साइनो भवच्छदस्यम बकपाद पांसवः। ये शिव के चरण धूल के दूसरे, जो आप कादम्बरी में जो 20 श्लोक हैं उसमें मंगलाचरण में, उसमें दूसरा श्लोक ये है, ठीक है। पहला तो मंगलाचरण हो गया, और दूसरे श्लोक में शिव के चरण धूल की वंदना अर्थात गुरु वंदना की गई है, ठीक है। और तीसरे में विष्णु जी की जय हो, ऐसा जयंत उपेंद्र सचकार दूरितो बिभत्सया क्षण लब्ध लक्ष्या, इस तरह से आया है, ठीक है। और चौथे में यहाँ सज्जन, उसके बाद चौथे में बाणभट्ट ने गुरु भर्व की वंदना की है, ठीक है, को नमस्कार किया है, गुरु को नमस्कार किया है। नमामि भर्वो चरणाम्बुजद्वयम्, ठीक है। उसके बाद आता है सज्जन दुर्जन अस्तुत निंदा, ठीक है। एक इसमें आता है 5वें से लेकर के 7वें श्लोक तक, ठीक है। 5, 6, 7 में सज्जनों की स्तुति तथा दुर्जन की निंदा की गई है, ठीक है। और उसके बाद कथा प्रशंसा आपका 8वें से 9वें श्लोक तक आता है, ठीक है। स्फुरत कला कलाप विलास कोमला करोति रागम हृदय कौतुकाधिकम, यह कथा प्रशंसा है, ठीक है। उसके बाद कवि वंश वर्णन आता है। कवि वंश वर्णन 10वें श्लोक में बाणभट्ट ने किया है, कवि वंश वर्णन, ठीक है। बभूव वास्यायन वंश संभवो द्विजय जगत गीत गुणो अग्रगणी सताम, ठीक, ये आता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? कादम्बरी की मंगलाचरण से होती है। उसके बाद गुरु वंदना, ठीक है, वंदना की गई है। सज्जन दुर्जन अस्तुत निंदा की गई है। कथा प्रशंसा, उसके बाद कवि वंश वर्णन, ठीक है।
उसके बाद आता है कादम्बरी प्रशंसा। कादम्बरी प्रशंसा, ठीक है, कादम्बरी कितनी अच्छी है, सुंदर है, उसकी प्रशंसा की जाती है। अब यहाँ से जो गद्य का प्रारंभ होता है शूद्रक वर्णन से होता है। किससे होता है? शूद्रक वर्णन से आपका यहाँ से गद्य की शुरुआत होती है कादम्बरी की, ठीक है। उसके बाद चांडाल कन्या वर्णनम, चांडाल कन्या का वर्णन होता है, ठीक है। ये आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बहुत से कथन से पूछा जाता है, इसमें दे देगा कि विंध्याटवी वर्णन इसमें से किस ग्रंथ में मिलता है। कादम्बरी, सुकनासु, कादम्बरी, किरातार्जुनीयम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। पूछ लेगा विंध्याटवी वर्णन या अगस्त आश्रम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो उसमें से आपको कादम्बरी लगाना रहता है, ठीक है। तो चांडाल कन्या का वर्णन कादम्बरी में मिलता है, ठीक है। शूद्रक वर्णन भी कादम्बरी में मिलता है और विंध्याटवी वर्णन, ठीक है। विंध्याटवी वर्णन यह भी आपका कहाँ मिलता है? आपका कादम्बरी में मिलता है, ठीक है। विंध्य के क्षेत्रों का वर्णन है, ठीक है, जंगलों का वर्णन है, बड़े बड़े पहाड़ों का वर्णन है। विंध्याटवी स्थित विंध्याटवी स्थित इसका वर्णन है। अगस्त आश्रम वर्णन, अगस्त के आश्रम का वर्णन है। आप विंध्याचल से जब जाएंगे पूरा बहुत बड़ा भूभाग विंध्याचल पर्वत से आच्छादित है, ठीक है। तो उसके बाद विंध्याटवी की स्थिति वहाँ दिखाई देती है और वहीं विंध्याचल के बगल में ही अगस्त आश्रम है, ठीक है, उसका वर्णन दिखाई देता है कादम्बरी में। फिर अगस्त आश्रम के बगल में पंपा सरोवर वर्णन, समुद्र का वर्णन है, ठीक है। उसके बाद वहाँ सालमली तरु अर्थात वृक्ष का वर्णन है। साल पूछ लेता है, बहुत बार पूछा जाता है सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो कादम्बरी में मिलता है। किस में मिलता है? कादम्बरी में मिलता है, ठीक है। इसी में सुख रहता है, ठीक है, सालमली वृक्ष के नीचे अंदर। और उसके बाद प्रभात वर्णनम, सूर्योदय का भी वर्णन इसमें, प्रभात मतलब सुबह का वर्णन भी है, ठीक है। सबर मृगया वर्णन का भी इसमें कादम्बरी में मिलता है। सबर वर्णन भी कादम्बरी में मिलता है। वैशंपायन सुख वर्णनम, वैशंपायन सुख का वर्णन भी कादम्बरी में मिलता है, ठीक है। ये आपको प्रत्येक लाइन याद होनी चाहिए कहाँ से ये मिलता है। हो सकता है पूछ ले तो गलत आप ना हो, आपका प्रश्न गलत ना हो, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। 5-7 मिनट का है, बहुत बड़ी वीडियो है नहीं, ठीक है। मैक्सिमम 10-12 मिनट का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सबर सेनापत वर्णन, सबर सेनापत का वर्णन कादम्बरी में मिलता है। हारीत वर्णनम, हारीत, ठीक है, हारीत का वर्णन भी किसमें मिलता है? कादम्बरी में मिलता है। जाबाल्य आश्रम का वर्णन, जाबाल्य आश्रम का वर्णन मिलता है, ठीक है, यही सुख आता है। जाबाल्य वर्णनम, जाबाल्य का वर्णन और जाबाल्य आश्रम का वर्णन, हारीत का वर्णन, यह सब कहाँ मिलता है? कादम्बरी में मिलता है। संध्या काल वर्णनम, संध्या काल का वर्णन, सायंकाल का वर्णन भी मिलता है कादम्बरी में, ठीक है। तो ये हारीत वर्णन, सबर सेनापत वर्णन, जाबाल्य आश्रम का वर्णन और जाबाल्य वर्णन, जाबाल्य का वर्णन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है और पूछा जाएगा, ये जान लीजिए। नेक्स्ट, कादम्बरी कथा के अन्य प्रमुख जो वर्णन हैं उसके बारे में देख लेते हैं। उज्जैनी वर्णन, उज्जैन, ठीक है, उज्जैन का वर्णन मिलता है कादम्बरी में। और महाकाल, अच्छा महाकाल हैं कहाँ? उज्जैन में है, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि उज्जैन में अगर वर्णन हो रहा तो वहाँ महाकाल का भी वर्णन मिलेगा, ठीक है। फिर आता है तारापीठ वर्णन, तारापीठ का वर्णन भी मिलता है, ठीक है। सुकनास वर्णनम, सुकनास का वर्णन भी कादम्बरी में मिलता है, ठीक है।
अब तारापीठ का अमात्य है ये सुकनास, ठीक है, इसको आपको जानना चाहिए। यही सुकनास तारापीठ का एक पुत्र है चंद्रापीठ। चंद्रापीठ को सुकनास उपदेश देता है जब वो राजा बनने वाला होता है, ठीक है, कौन? चंद्रापीठ। और उसके बाद चंद्रापीठ जन्म महोत्सव का वर्णन जो होता है वह कहाँ मिलता है? कादम्बरी में मिलता है, चंद्रापीठ जन्म महोत्सव, ठीक है। नेक्स्ट है सुकनास पुत्र जन्मोत्सव। सुकनास पुत्र जन्मोत्सव, ठीक है। सुकनास के पुत्र का जन्म उत्सव भी कादम्बरी में मिलता है, ठीक है। उसके बाद इंद्रायुध अश्व वर्णनम। इंद्रायुध अश्व अर्थात घोड़े का वर्णन भी कादम्बरी में मिलता है, ठीक है। सुकनास के पुत्र का क्या नाम है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। वैशंपायन है, याद रखिएगा। मैंने कहा बता दें, पता नहीं आप लोग परेशान होंगे। पत्रलेखा वर्णनम। पत्रलेखा का वर्णन भी कादम्बरी में मिलता है। सुकनास उपदेश वर्णनम। सुकनास का उपदेश तो ये है, ठीक है, कादम्बरी का एक भाग है सुकनास उपदेश, ठीक है। तो सुकनास उपदेश जिसमें सुकनास ने चंद्रापीठ को उपदेश दिया है जब वो राजा बन रहा होता है, कौन? चंद्रापीठ, ठीक है। चंद्रापीठस दिग्विजय वर्णनम। चंद्रापीठ का दिग्विजय वर्णन भी कादम्बरी में मिलता है, ठीक है। जब वो राजा ये बन जाता है तो सुकनास बताते हैं कि अब आपको अपने पिता द्वारा जीती गई पृथ्वी को आपको स्वयं जीतना है, तो वो दिग्विजय के रूप में जाता है, निकलता है, ठीक है, चंद्रापीठ। फिर उसी में आच्छोद सरोवर का वर्णन भी मिलता है, महाश्वेता वर्णन भी मिलता है। ये सब आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए दिमाग में या कॉपी में। पूछ लेगा आच्छोद सरोवर का वर्णन निम्नलिखित में कहाँ मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है, ये पूछ लेगा। महाश्वेता वर्णन, पुंडरीक वर्णनम। पुंडरीक का भी वर्णन मिलता है। कपिंजल कृत उपदेश। अब यही कपिंजल पुंडरीक को उपदेश देता है जब वो महाश्वेता से प्रेम करने लगता है पुंडरीक, ठीक है। अब यही आच्छोद सरोवर के किनारे यह महाश्वेता तप भी करती है, ये जान लीजिए, ठीक है। और वहीं आकर्षित होता है पुंडरीक, ठीक है। और बाद में कपिंजल जो है वो उपदेश देता है पुंडरीक को। फिर होता है महाश्वेता का विलाप। पूछ लेगा महाश्वेता विलाप किस ग्रंथ में पाया जाता है, मिलता है, ठीक है। तो जब आप पढ़े रहेंगे कादम्बरी में मिलता है तो आप लगा ले जाएंगे। अगर कादम्बरी ही कथामुख या कादम्बरी कथामुख या कादम्बरी, ऑप्शन एक ही देगा, चाहे कादम्बरी कथामुख दे या कादम्बरी दे, ठीक है। प्रदोष वर्णनम। इसका भी वर्णन कहाँ मिलता है? कादम्बरी में। कादम्बरिया अंतःपुर वर्णनम। अंतःपुर, कादम्बरी के अंतःपुर का भी वर्णन कादम्बरी में मिलता है। अंतःपुर जहाँ रनिवास होता है, रानियाँ जहाँ रहती हैं, ठीक है, उसको कहते हैं अंतःपुर। कादम्बरी वर्णनम। कादम्बरी का वर्णन कितनी सुंदर है, उसके गुण क्या हैं, उसका वर्णन कादम्बरी में मिलता है, ठीक है। चंडिका वर्णन। चंडिका वर्णन भी कादम्बरी में मिलता है, ठीक है। तो मित्रों आज इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा? ये मटेरियल जो आपको लाया गया है, पढ़ाया गया है, इसको ज़रूर आप लोग को देखेंगे, हमें विश्वास है, बिना देखे नहीं जाएंगे। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, ठीक है, तो इसको ज़रूर देख कर जाइएगा। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।